हो सकते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी आप लोग सुनना चाहेंगे जिन्होंने अपने आप को तो प्रूव किया है, साथ में अपने फैमिली को भी बहुत आगे लेके चले गए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा ऐसी लेडी फाइटर को, none other than नीता ताडेकर। क्लैप इट प्लीज। थैंक यू सो मच विशाल भैया। मेरा नाम नीता ताडेकर है और हम लोग कुछ सालों से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी चीज की सफलता के पीछे ड्रीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। ड्रीम क्या है? ड्रीम आपके लक्ष्य, आपका गोल, आपकी टारगेट, आपकी तमन्ना, आपकी इच्छा, ये सब होते हैं, राइट। अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आप किसके पीछे भागोगे, राइट। आपको ताकत किस चीज से मिलेगी? आपकी लाइफ में एक पेनफुल ड्रीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेनफुल ड्रीम नहीं होगा तो आपको भागने के लिए आपको ताकत नहीं मिलेगी। अगर आपका पेनफुल ड्रीम नहीं है ना तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर सपनों की परिभाषा की बात करूं तो सपनों की परिभाषा किसे कहते हैं? वर्तमान में असंभव सी चीज के बारे में सोचना ही ड्रीम होता है, राइट। हम जनरली सोचते हैं अगर हम किसी नए इंसान से मिलते हैं या हमारी टीम में नए व्यक्ति से मिलते हैं, उनको पूछते हैं कि आप चाहते क्या है, वो बोलते हैं एक लूना मिल जाए, एक मोपेड मिल जाए, ये सोचता है। बट बड़ी गाड़ी क्यों नहीं सोचते? कैसे होगा? अरे आप सोच के तो देखो, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। हम सोचते नहीं है, राइट। हमें सोचना है, एक कदम हमें खुद को तो लेना पड़ेगा ना। अगर हम एक कदम नहीं लेंगे तो कैसे होगा? दुनिया में बहुत सारी चीजें अगर बनी है ना तो वो पहले किसी ने सोची थी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो या हवाई जहाज दौड़ा हो। ये किसी का एक सपना था, किसी ने सोचा, तभी वो साकार हुआ ना। बिना सोचे क्या साकार हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। बिना सपनों की जिंदगी उस पक्षी की तरह है जिसके पंख नहीं है और वो उड़ नहीं सकता। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है। आपकी लाइफ में क्या एक पेनफुल ड्रीम है? हमारी लाइफ में भी बहुत सारी पेनफुल ड्रीम थे। हम लोग ने सोचा, हमको तकलीफ दे रहे थे, वो ड्रीम हमें बहुत तकलीफ दे रहे थे। हम लोग रोते थे नंदाल के साथ कि ये ड्रीम को कैसे अचीव करना है। जब तक आपकी लाइफ में पेनफुल ड्रीम नहीं आएगा ना, आप भागोगे नहीं। आप काम करने के लिए आप दौड़ने वाले नहीं है। तो लाइफ में पेनफुल ड्रीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आए हैं तो क्या आप वो चैलेंजेस आपको ताकत देते हैं या आपकी सक्सेस को डाइवर्ट करते हैं? क्या करते हैं? डाइवर्ट करते हैं या आपको ताकत देते हैं? आपकी सक्सेस को ताकत देते हैं ना। अगर आपकी लाइफ में अगर पेनफुल ड्रीम नहीं है ना तो आपको ताकत नहीं मिलने वाली है। तो लाइफ में पेनफुल ड्रीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सपने क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिसके बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी चीजें जिसके बारे में सोचकर आंखों से आंसू आ जाए, ऐसी चीज जिसको याद कर कर चैन सब छोड़ दे। ऐसी चीजें ही हमारे रियल ड्रीम होते हैं। क्या हमारे पास है ऐसे ड्रीम? क्या हम अपने ड्रीम को निकाल सकते हैं ऐसे ड्रीम को? क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हम सोचते तो हैं हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे लाइफस्टाइल चाहिए, बट कब चाहिए, क्यों चाहिए? अभी तो जो घर पे रह रहे हैं वो घर भी ठीक है, जो आपके पास गाड़ी है वो भी ठीक है, फिर अच्छी गाड़ी क्यों चाहिए, अच्छा घर क्यों चाहिए, ये आप डिसाइड करो। हम लोग ना सोचते हैं, छोटी छोटी चीजें सोचते हैं, लेकिन हम गोल सेटिंग नहीं करते। अगर आज मैं आपसे एक बात पूछूं, पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक्साइटमेंट, जुनून,
एक्साइटमेंट, जुनून, अचीवमेंट क्या है? बताइए। पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहाड़ है। अगर पहाड़ नहीं होगा तो आप और हम चढ़ाई किस पे करेंगे? राइट? तो पहाड़ का होना ज्यादा जरूरी है। समुद्र में जो शिप होता है ना, उस पे डायरेक्शन मीटर लगा होता है। अगर वो डायरेक्शन मीटर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? शिप समुद्र के गोल 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 घूमता रहेगा। वो कहीं जगह पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इंसान के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है, उसमें सपने देखने की ताकत है, अचीव करने की ताकत है, लेकिन अगर हम कुछ चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं तो पता है उसके पीछे क्या कारण है? हम गोल सेटिंग नहीं करते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया कि स्टेशन गए, खिड़की के नीचे से हाथ डाला और बोला टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर ने पूछा कहाँ की दे दूं? कहीं के भी दे दो। वो आपको देगा? कहीं की नहीं देगा और आप पहुंचेंगे भी कहीं नहीं। राइट? तो आपको 500 मीटर की भी अगर जर्नी तय करनी है ना, किलोमीटर की भी जर्नी तय करनी है ना, तो आप स्पेसिफिक होते हैं कि आपको जाना कहाँ है, कितने समय आपकी ट्रेन आएगी, कौन सी डेट पे आएगी और कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी और कौन से दिन आएगी, ये डिसाइड करते हैं। तो आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको पक्का पता होना चाहिए। आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए। अगर आपको आपका लक्ष्य पता नहीं है ना, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह होती है, जिसमें अगर पता लिखा ना हो ना, वो कहीं नहीं पहुंचती है। कुछ भी चीज करने से पहले आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्यों? क्यों? क्यों पूछिए। मैं अगर ये काम को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा है? अच्छा, मुझे एक कोई भी फटाफट एक स्टेज पे आ जाए, एक कोई भी यंग फटाफट स्टेज पे आ जाए। अभी भैया यहाँ पर खड़े हैं, भैया आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने 4 पहलवान खड़े हैं, बॉडी बिल्डर। आपको इनके साथ लड़ाई करना है। आप लड़ेंगे? लड़ेंगे ना। आप इनसे लड़ेंगे। 4 आपको वो मारेंगे, आपका मुंह तोड़ देंगे, चलेगा? आप देखो भैया कितने डायरेक्ट हैं, वो लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं बिना काम के लड़ाई नहीं करते हैं। राइट? बिना मकसद के लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता है कि उनको लड़ने के पीछे का मकसद क्या है। हमारी लाइफ में भी अगर हम कुछ काम करते हैं, अगर हमको पता है ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दिल जान सब लगा देंगे। अगर हमको पता नहीं है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी काम को करने के पीछे मेरा इमोशनल ड्रीम है, ये काम को मुझे क्यों करना है, तो उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। अगर अभी इनके सामने 2 ऑप्शन है, लड़ना है या भागना है। 2 ऑप्शन है, लड़ूंगा क्यों? अगर मैं बोलूं कि ये इनको नहीं मारना चाहते थे, वो उनकी मम्मा को मारना चाहते थे, तब क्या होगा? एक इमोशनल ड्रीम है, मकसद है, पर्पस। हमें ना मकसद हमें पर्पस देता है कुछ करने के लिए। अगर ये समझ लो कि खाली डब्बा है, बस बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ ट्रेन के डब्बे में, खाली डब्बे में बैठ गए हैं, ये सोचेंगे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, कहीं पहुंच पाएंगे? इंजन गोल नहीं है, मकसद है। लाइक जब आपको क्लियर मकसद पता चलेगा कि आप जाना क्यों चाहते हैं, आपका इमोशनल उस अटैचमेंट क्या है उस ड्रीम के ऊपर, तो आप उसको कुछ भी कर जाएंगे। राइट? तो इमोशनल ड्रीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपसे चुभने वाली बात बोलूंगी। आप ये सोचिए कि सांस अंदर गई और बाहर ही नहीं आई, तो क्या होगा? आपकी फैमिली का क्या होगा? आपके पास बताइए क्या होगा? कुछ होगा? आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है। भगवान ना करे ऐसा आपकी लाइफ में कभी हो। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। मुझे आप लोग की स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए आप लोगों की। क्या आप रेडी हैं? जब तक कि आप अपने गोल को राइट डाउन नहीं करते ना कि मुझे क्या चाहिए और कब चाहिए, तब तक ये पूरा नहीं होने वाला है। तो आप अपने ड्रीम को लिखिए, उसको टाइमलाइन दीजिए, डेडलाइन दीजिए और उस
उसमें उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस को भी लिखिए, क्योंकि हम चैलेंजेस को नहीं लिखते हैं। आपके लाइफ में एक नया गोल आएगा, नया चैलेंजेस आएगा, नया गोल आएगा, नया चैलेंजेस आएगा। उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। जब तक उस चैलेंजेस को आप लेकर आगे नहीं बढ़ोगे ना, गोल नहीं आएगा। और आप हर गोल के लिए अपने नॉलेज लेना पड़ता है। नॉलेज लेने के साथ साथ हमारे अपने एटीट्यूड पे चेंज करना पड़ता है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है, हैबिट चेंज करनी पड़ती है और रणनीति बनानी पड़ती है। पहले मैंने एक सपना लिया, सपने से वाई पूछा, मुझे क्यों चाहिए, और मैंने उसमें डेडलाइन लगाई। अब उस सपने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी और मुझे रणनीति बनानी पड़ेगी कि इस गोल के लिए मुझे क्या-क्या काम करने हैं और एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। बिना एक्शन प्लान के कुछ नहीं बनने वाला है, राइट? तो आप लोग क्लियर है? आप लोग अपना एक इमोशनल ड्रीम आज बना सकते हैं। अगर आप अपना इमोशनल ड्रीम बना सकते हैं ना, तो आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बेस्ट द बेस्ट लाइफ आपके पास होगी। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। बैक टू द होस्ट। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इनवाइट करती हूँ विशाल सर को। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।